दोस्तों हमारे देश में बहुत ज्यादा प्याज होता है, लेकिन हमारा प्याज गल जाता है, सड़ जाता है। हमारे किसान भाइयों को सही दाम नहीं मिल पाते। जिस प्याज को इंटरनेशनल मार्केट में इतने मोहब्बत से बुलाया जाता है, इतने अच्छे पैसे उसके दिए जाते हैं, इतना अच्छा दाम दिया जाता है, हम उसी प्याज को सड़कों पे ढेरी कर देते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सामान्य किसान अपने यहां पर होने वाले प्याज के उत्पादन को इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं आज जिसका एचएस कोड है 07122000, यानी कि डिहाइड्रेटेड ओनियन की बात मैं करने जा रहा हूं। डिहाइड्रेटेड ओनियन मतलब जो हमारे खेत में प्याज होता है, उस प्याज को डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी काट कर, और उसके अंदर के पानी को सुखा दिया जाता है। 10 किलो प्याज से आप 1 किलो डिहाइड्रेटेड ओनियन जो है बना सकते हैं। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि जिस प्याज को हम 2-3 रुपए में बेचते हैं बाजार में, अगर उसकी कीमत 6 रुपए मान ली जाए और उसे डिहाइड्रेटेड ओनियन में बनाया जाए, तो डिहाइड्रेटेड ओनियन इंडियन मार्केट के रेट के हिसाब से 60 रुपए का 1 किलो हमारे को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसे बाजार में बेचें, इंडिया के बाजार में जो डिहाइड्रेटेड ओनियन है यानी सूखा प्याज है उसे बेचें, तो उससे हमारी जो कमाई है वो लगभग 40 रुपए हो सकती है, क्योंकि भारत के बाजारों में इसी प्याज के दाम हैं 100 रुपए से लेके 120 रुपए किलो। अगर हम इसी प्याज को इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, जहां पे इसके प्याज के दाम हैं 150 रुपए से लेके 220 और 250 रुपए पर किलो तक। लेकिन अब इसे बेचा कैसे जा सकता है, आज हम इसी को समझेंगे। आप जितने भी किसान भाई हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में एक बदलाव करना पड़ेगा। पहले के जमाने में हमारे गांव की सब्जियां हमारे गांव में ही बेच दी जाती थी। उसके बाद में जैसे जैसे संसाधन आए, हम लोगों ने उन सब्जियों को बाजारों तक भेजना शुरू किया, मंडियों तक भेजना शुरू किया। लेकिन अब हमारे पास जब और ज्यादा संसाधन आए, तो हमने एक 250-300 किलोमीटर दूर गांव में होने वाली सब्जी को एक बड़े शहर के मॉल तक पहुंचा दिया। लेकिन अब बारी है देश के बड़े शहर के अंदर सब्जी पहुंचाने की बजाय उसी सब्जी को पैक करके 7 समंदर पार उस देश में पहुंचाने की, जहां पर उसकी डिमांड है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा यह समझिए। आप जितने भी किसान भाई हैं, आप अकेले ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। आप जितने भी किसान भाई हैं, आप अकेले इस काम को खुद ब खुद करेंगे तो आपको शायद कई प्रकार की परेशानियां आए। जैसे आप एक किसान हैं जिसको खेती की अच्छी समझ है लेकिन व्यापार की नहीं। ऐसे में अगर आप 5-6 किसान मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, या फिर एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें, या फिर आप लोग मिलकर एक एफपीओ बना लें, और उसके बाद में आपके यहां पर जितना प्याज होता है उसे डिहाइड्रेट करना शुरू कर दें। अब आपको उस प्रोडक्ट को अगर भारतीय बाजार में उतारना है, तो जिस प्रोडक्ट को आपने मात्र 60 रुपए में बनाया, 10 रुपए लेबर लगी, यानी 70 रुपए में आपने उसे तैयार कर दिया, उस प्रोडक्ट को आप भारतीय बाजार में लगभग 100 रुपए से लेके 120-130 रुपए तक आराम से बेच सकते हैं। यानी कि लगभग 30-40 रुपए आप पर केजी के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हम अगर बाहर की बात करें कि विदेश में जाके कैसे बेचें, तो उसके लिए दूसरा काम आपको करना होगा, आपको बायर फाइंड करना होगा, यानी खरीदार ढूंढना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सी वेबसाइट हैं। जैसे आप वोल्जा के जरिए, जैसे वोल्जा वेबसाइट पे आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में कौन सा व्यापारी ड्राई ओनियन की मांग कर रहा है, आप उसके साथ संपर्क करें और उसके बाद में उसे वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, इंडियन एम्बेसी से एक बार संपर्क करना होता है, उनसे पूछना होता है, जो बहुत साधारण तरीके से आपको बताएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये वास्तविकता में एक अच्छा बायर है या फ्रॉड है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसे कन्विंस करना है, उससे रेट डिसाइड करने हैं, और उसके बाद में आपको जो है अपना माल उसे भेजना है, और फिर उससे पेमेंट कैसे लेनी है इस बारे में पूरा का पूरा उसके साथ जो है तालमेल बिठा लेना है। पेमेंट के कई जरिए होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे जरिए हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। एक संगठन है एपिडा, जो भारत सरकार का संगठन है, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होता है उसके अंदर आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो उसके लिए आपके लगभग 5,900 के आसपास फीस लगेगी, और आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा के उसके मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद में आप अच्छे से जो है इंडिया से जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इनके माल को बाहर भेज सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास बायर आ गया तो इसके बाद आपको पेमेंट जो है, आपका सौदा हो गया, तो अब पेमेंट का जरिया जो है वो समझना है। पहला होता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि आपका बैंक और जो सामने वाला खरीदार है उसका बैंक, दोनों आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे,
और पेमेंट जो है उसकी गारंटी इन दोनों की होगी, दो बैंकों की गारंटी होगी आपस में कि उन्होंने पेमेंट जो है सेलर को देनी है। बायर और सेलर दोनों उसमें से निकल जाएंगे। एक होता है एडवांस पेमेंट। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव आपका उसके साथ जच रहा है, आप उसे ये बोल दीजिए कि मैं आपको 2-4 रुपए कम में भी ये प्रोडक्ट दे दूंगा, लेकिन मुझे एडवांस में पेमेंट चाहिए, तो ज्यादातर बायर जो है वो आपको एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप यहां से प्रोडक्ट भेजेंगे, उसके बाद में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने बैंक को देंगे। आपका बैंक उनके बैंक को देगा कि देखो ये रहा एक्सपोर्ट के पूरे डॉक्यूमेंट, आपका माल जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया है। तब वहां से जो उनका बैंक है वो आपको क्रेडिट कर देगा, पेमेंट वहां से डाल देगा, डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई करने के बाद कि ठीक है आपने यहां से माल भेज दिया। इसके बाद में दो ऐसे मेथड आते हैं जो खतरनाक है। एक तो होता है ओपन अकाउंट, जिसमें क्या होता है कि आपने उससे डिसाइड कर लिया कि 60 दिन बाद पेमेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं, 90 दिन बाद, 180 दिन बाद। ये हाई रिस्की हो जाता है, सामने वाले को अगर फायदा नहीं होगा तो वो आपकी पेमेंट कई बार नहीं देता। एक होता है कंसाइनमेंट बेस। कंसाइनमेंट पेमेंट के अंदर क्या होता है, आपने यहां से प्रोडक्ट भेज दिया और सामने वाला ये देखेगा कि उसके बाजार में वो माल किस रेट बिकता है। अगर उसके बाजार में वो माल, आपने 4 लाख का माल भेजा, अगर 3.5 लाख का बिका तो वो आपको केवल 3.5 लाख रुपए ही देगा। अगर उसने 5 लाख का वो माल बेच दिया तो वो आपको 5 लाख का देगा। इसके पीछे एक समझने वाली बात यह है कि कंसाइनमेंट आप उसी के साथ कर सकते हैं अगर आपके जानने वाला है, आपका बहुत विश्वसनीय है और इतना जेन्युइन बायर है कि जिसपे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, अंधा विश्वास कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि या तो एडवांस पेमेंट या एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो इन्हीं दो के बेस पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट का लेन देन जो है वो करें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सड़क पे फिकने वाला या फिर 5-6 रुपए बिकने वाला जो प्याज है, अगर उस प्याज को आप डिहाइड्रेट करते हैं यानी ड्राई ओनियन आप तैयार करते हैं तो आपका खर्चा 60 से 70 रुपए आता है। उसे फिर अगर आप भारतीय बाजार में ही बेचते हैं, बाहर नहीं भेजते, डायरेक्ट एक्सपोर्टर को ही देते हैं, यहीं के एक्सपोर्टर को जो आगे एक्सपोर्ट करेगा, तो आपका वो लगभग 110 रुपए बिक जाएगा, यानी 40-50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे खुद बाहर भेजते हैं तो लगभग आपको 80, 90 और 100 रुपए तक जो है पर केजी का फायदा हो सकता है। तो अब हमें भारतीय बाजारों से निकल के दुनिया भर के बाजारों में जाना है और अगली वीडियो के अंदर मैं अगले एचएस कोड के साथ आऊंगा और किसी नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।